नमस्कार। अंदर की बात के साथ मैं हूं हिना। सावधान, अंधविश्वास से दूर रहे। राजकोट में भुआ ने अंधविश्वास में फंसाकर 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पारिवारिक समस्या सुलझाने के नाम पर भुआ पर शराब, मांस और बाद में कुंवारी लड़की मांगने का था आरोप। अब कैसे होगी कार्यवाही, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं अंदर की बात। गुजरात के राजकोट शहर में एक बार फिर अंधविश्वास का मामला सामने आया। राजकोट में भुआ द्वारा अंधविश्वास में पड़कर 8 लाख रुपए लेने की धोखाधड़ी की वारदात सामने आई है। काम निपटाने के नाम पर युवक से 8 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़ित ने भुआ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अरुण सापरे उर्फे गुरुजी भुआ के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई। आरोप है कि भुआ ने पारिवारिक समस्या सुलझाने के नाम पर धोखाधड़ी की। यह भी आरोप है कि भुआ ने शराब, मांस, कुंवारी लड़की की मांग की। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि पैसे वापस मांगने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी है। भुआ द्वारा 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। अंधविश्वास का शिकार युवक ने पुलिस को आवेदन दिया। युवक के मुताबिक भुआ ने मटन, शराब, कुंवारी लड़की मांगी और तुम्हारा काम मुश्किल है कहकर 8 लाख रुपए की मांग की। पारिवारिक क्लेश में भुआ के संपर्क में आए युवक के साथ भुआ ने धोखाधड़ी की है, जबकि भुआ ने एक बोतल शराब, मटन और कुंवारी लड़की की मांग करते ही युवक को पता चला कि यह आदमी धोखाधड़ी कर रहा है। पैसे लौटाने के लिए मनीष लोटिया ने भुआ को कहते ही उसे जान से मारने की धमकी मिली थी। शहर के मनहर प्लॉट में रहने वाले मनीष लोटिया ने अरुण सपरिया उर्फे गुरुजी भुआ के खिलाफ याचिका दायर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आईएएस अभिषेक सिंह ने दिया इस्तीफा। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रेक्षक ड्यूटी के दौरान कार के आगे फोटो खींचना सोशल मीडिया पर डालने के कारण रहे थे चर्चा में। फरवरी से चल रहे थे निलंबित, अब किस फील्ड में कर सकते हैं एंट्री। आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। वे गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रेक्षक ड्यूटी के दौरान कार के आगे फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालने के कारण चर्चा में आए थे। उन्हें अपने नए कार्यभार के बारे में पोस्ट करने के कारण फरवरी 2023 में सेवा से निलंबित कर दिया गया था। अभिषेक सिंह 2011 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी है। उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी आईएएस है और बांदा की कलेक्टर है। अभिषेक सिंह के बारे में चर्चा है कि वो जल्द ही अपनी अगली पारी की शुरुआत सियासत में करेंगे। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। अभिषेक सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने कई फिल्मों में और गानों में अभिनय किया है। कुछ दिन पहले उन्होंने जौनपुर में गणेशोत्सव का भव्य आयोजन किया था, जिसमें मुंबई से भी कुछ फिल्मी सितारे शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। 2022 में गुजरात चुनाव ड्यूटी से हटाए जाने के बाद अभिषेक सिंह ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग के फैसले को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से लालू, राबड़ी और तेजस्वी को जमानत पर राहत दी गई। इस बीच कोर्ट ने सीबीआई के मामले के सभी आरोपियों को आरोप पत्र की प्रति देने का निर्देश दिया। क्या था पूरा मामला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में चारों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सभी को 50,000 रुपए के निजी मुचकले पर राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर तय की है। इस बीच कोर्ट ने सीबीआई को मामले के सभी आरोपियों को आरोप पत्र के प्रति देने का निर्देश किया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो, उनकी पत्नी और बेटे तेजस्वी समेत अन्य सभी 17 आरोपियों को समन जारी किया था। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उनके नाम पर उन संपत्तियों की रजिस्ट्री है जिसे लालू यादव ने रेल मंत्री रहते नौकरी देने के बदले में लोगों से लिखवाई थी। आईआरसीटीसी का मामला रेलवे भर्ती घोटाले से अलग है। आईआरसीटीसी घोटाले का आरोप भी 2004 में लालू के रेल मंत्री रहते होने की बात है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह आईआरसीटीसी को सौंप दिया था। इस मामले में भी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी है। ब्यूरो रिपोर्ट,
GSTV। सभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी वोटर का जिस तरह साथ मिला है, राज्य में स्थिति उससे थोड़ी अलग है। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया ओबीसी वोटर का ज्यादा वोट क्षेत्रीय दलों को मिला। फिर भी जातिगत गणना के आंकड़े जारी करने से क्यों पीछे हट रही है बीजेपी? क्या अब उसे होना पड़ेगा मजबूर? साल 1990 में वीपीसी की सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें ओबीसी के लिए सरकारी नौकरी और संस्थानों में दाखिले के लिए रिजर्वेशन का सुझाव दिया गया था। इसके बाद देश में खास तौर से उत्तर भारत में राजनीति में बदलाव आया और बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। अब जब देश में जातिगण जनगणना की चर्चा तेज है और विपक्षी दल इसके समर्थन में सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी इससे दूरी बनाए हुए नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एक वजह ये हो सकती है कि विभिन्न जातियों, मुख्य रूप से ओबीसी जाति का जो आंकड़ा सामने आएगा, उससे सरकारी नौकरी और संस्थानों में एडमिशन के लिए ओबीसी कोटे का मुद्दा शुरू हो सकता है और क्षेत्रीय दल इसके लिए सत्ताधारी बीजेपी पर दबाव बनाएंगे। इससे देश में फिर से वही स्थिति पैदा हो सकती है जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुई थी और क्षेत्रीय दल जो फिलहाल उतनी मजबूत हालत में नहीं है, उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। बीजेपी को लोकसभा में जिस तरह ओबीसी वोटरों का रिपोर्ट मिला, वह विधानसभा चुनावों में देखने को नहीं मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 11% ओबीसी वोटरों ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया, लेकिन अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 29% ओबीसी वोटरों ने वोट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।